चिड़िया की बेटी अभी सोई ही थी कि उठकर बैठ जाती है। मम्मा मम्मा, मेरा कान कान में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की आवाज़ सुनते ही उठकर बैठ जाती है। दिखाओ दिखाओ मेरे बेटे, देखो तो सही, आखिर मेरे बेटे को कान में हुआ क्या है। ऐसे ही मम्मा चिड़िया अपनी बेटी का कान अच्छी तरह देखती है। बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, अब मैं इतनी आधी रात को कहाँ जाऊंगी। तुम सो जाओ और सुबह को मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। गुड़िया सोती ही है कि दोबारा उठकर बैठ जाती है। अम्मा मम्मा, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, मुझे कान में बहुत ज्यादा दर्द है। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं जाती हूँ, जल्दी से दवाई लेकर आती हूँ, डरना नहीं। मम्मा मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, आप जाएं और जल्दी से मेरे लिए कान वाली दवाई ले आएं, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और सबसे पहले अपनी पड़ोसन गोरी कवि के घर जाती है। गोरी बहन, क्या आपके पास कान दर्द वाली दवाई है? चिड़िया, मेरे पास तो कोई भी दवाई नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें ना कान की दर्द वाली दवाई उल्लू हकीम के पास जरूर मिलेगी, तुम वहाँ चली जाओ। बहन काफी रात हो गई है, पता नहीं उल्लू हकीम दरवाजा खोलेगा भी सही या नहीं। नहीं नहीं, उल्लू हकीम तो बहुत अच्छा है, जिस वक्त भी जाओगी ना तुम तो उल्लू हकीम तुम्हारी मदद जरूर करेगा, तुम जाओ उसके पास, वो तुम्हें लाजमी दवाई देगा। चिड़िया उल्लू के घर आती है। चिड़िया उल्लू के दरवाजे पर दस्तक देती है। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद उल्लू अपने घर के बाहर आ जाता है। उल्लू हकीम, मेरे बेटे के कान में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आपके पास कान दर्द वाली दवाई है? चिड़िया बहन, मेरे पास दवाई है, तुम इधर बैठो, मैं अंदर से दवाई ले आता हूँ। ऐसे ही उल्लू हकीम अपने घर के अंदर जाता है और अपने बहुत सारी दवाइयों में से कान की दर्द वाली दवाई उठा लेता है। ये दवाई कान के दर्द वाली दवाई है और तुम गुड़िया के कान में 2 कतरे दवाई के डाल देना और गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसे कान में आराम आ जाएगा। चिड़िया दवाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दवाई अपने साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। मम्मा चिड़िया घर आते ही फौरन गुड़िया के कान में दवाई के 2 कतरे डाल देती है और थोड़ी देर बाद गुड़िया को आराम आ जाता है। मम्मा मैं ठीक हो गई हूँ, अब आप सो जाए, आपको भी तो नींद आ रही होगी। बेटा तुम सो जाओ, अब मुझे नींद नहीं आने वाली, मैं बैठी ही रहूंगी। फिर गुड़िया सो जाती है और मम्मा चिड़िया सारी रात गुड़िया के ऊपर बैठी रहती है। फिर सुबह हो जाती है। सारी रात मम्मा जागती रहती है, इसलिए मम्मा सोई हुई थी और गुड़िया सुबह सुबह उठकर बैठ जाती है। मेरी मम्मा मम्मा सारी रात जागती रही हैं, मैं ऐसा करता हूँ, सुबह का दाना जाके ले आता हूँ, जब मम्मा उठेंगी दाना देखकर बहुत खुश होंगी। अगर मैं अकेले घर से जाऊंगा तो मम्मा मारेगी, मम्मा ने कहा था कि अकेले घर से नहीं जाना। मैं ऐसा करती हूँ, अपने साथ माया को ले जाती हूँ, मैं और माया सुबह का दाना ढूंढ आएंगे, ऐसे मम्मा भी नहीं डांटेगी। गुड़िया ऐसा सोचकर अपनी दोस्त माया के घर जाती है। माया मेरी दोस्त, क्या तुम मेरे साथ सुबह का दाना ढूंढने चलोगी? मेरी मम्मा सारी रात जागती रही है, मुझे कान में दर्द था तो मम्मा सोई नहीं, मेरे ऊपर ही बैठी रही है। माया मैं चाहती हूँ कि मैं मम्मा को सुबह का दाना ढूंढ कर दूँ और मम्मा देखकर खुश हो जाए। मेरी दोस्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो किसके साथ जाऊंगी? चलो चलो सुबह का दाना ढूंढ आते हैं, तुम्हारी मम्मा उठने से पहले ही अगर दाना देखेगी तो खुश हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। ऐसे ही गुड़िया और उसकी दोस्त माया दोनों दाना ढूंढने के लिए चल पड़ती हैं। गुड़िया भी उसी मैदान में दाना ढूंढने आती है जहाँ उसकी माँ रोजाना दाना ढूंढने आती थी। तुम भी दाना खा लो, मैं भी दाना खा लेती हूँ, बाकी दाना हम मम्मा के लिए ले चलेंगे। गुड़िया और माया पेट भर के दाना खा लेती है और बाकी दाना मम्मा चिड़िया के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। अपनी बेटी गुड़िया को घोंसले में ना देकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। मेरी बच्ची बच्ची गुड़िया कहाँ गई? शायद बाहर गई होगी, मैं बाहर देख के आती हूँ। मम्मा चिड़िया गुड़िया को बाहर देखने जाती है। दूर से गुड़िया आती हुई दिखाई देती है। कहाँ गई थी मेरी बच्ची गुड़िया? मम्मा मम्मा, मैं आपके लिए दाना लेने गई थी, आप सो रही थी ना, सारी रात मेरे लिए आप जागती रही, तो मैंने सोचा मैं अपनी मम्मा के लिए सुबह का दाना मैं ढूंढ कर आऊंगा। मम्मा ये ले,
मैं आपके लिए दाना ढूंढ के लाई हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बच्ची का लाया हुआ दाना खा लेती है।